अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज हम आपको अपनी वीडियो में हजरत हुसैन हसन की कुछ बातें बताते हैं। हजरत हुसैन अल हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब यानी अबी तालिब के पोते और अली के बेटे अल हुसैन 626 है, 680 है। हजरत अली अलैहि सलाम दूसरे बेटे थे और इस कारण से पैगंबर मोहम्मद के नाती। आपका जन्म मक्का में हुआ। उनकी अम्मी का नाम फातिमा जहरा था। हजरत हुसैन को इस्लाम में एक शहीद का दर्जा प्राप्त है। शिया मान्यता के अनुसार वे यजीद प्रथम के कुकर्मी शासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सन 680 AH में कूफा के निकट करबला की लड़ाई में शहीद कर दिए गए थे। उनकी शहादत के दिन को आशूरा 10वां दिन कहते हैं और इस शहादत की याद में मुहर्रम उस महीने का नाम मनाते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम का जन्म 3-4 शाबान हिजरी को पवित्र शहर मदीने में हुआ था। उनके पिता का नाम अली और अम्मी जान का नाम फातिमा जहरा था। आप अपने मम्मी और अब्बू की दूसरे संतान थे। इतिहासकार मसूदी ने उल्लेख किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 6 वर्ष की आयु तक हजरत पैगंबर के साथ रहे। मोहम्मद साहब को अपने नातियों से बहुत प्यार था। पैगंबर के इस प्रसिद्ध कथन का शिया व सुन्नी दोनों संप्रदायों के विद्वानों ने उल्लेख किया है कि पैगंबर ने कहा कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अल्लाह तो उससे प्रेम कर जो हुसैन से प्रेम करे। मुआविया ने अली से खिलाफत के लिए लड़ाई लड़ी थी। अली के बाद उनके बड़े बेटे हसन को खलीफा बनना था। मुआविया को यह बात पसंद नहीं थी। वो हसन अलैहिस्सलाम से संघर्ष कर खिलाफत की गद्दी चाहता था। हसन अलैहिस्सलाम ने इस शर्त पर कि वो मुआविया की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, मुआविया को हुकूमत दे दी। लेकिन इतने पर भी मुआविया खुश नहीं रहा और उसने हसन अलैहिस्सलाम को जहर पिलवाकर शहीद कर डाला। सन 50 हिजरी में उनकी शहादत के पश्चात 10 वर्षों तक घटित होने वाली घटनाओं का अवलोकन करते हुए मुआविया का खिलाफत करते रहे। जब सन 60 हिजरी में मुआविया का देहांत हो गया, वो उसके बेटे यजीद ने गद्दी पर बैठने के बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत करने के लिए कहा तो आपने बैत करने से मना कर दिया और इस्लाम की रक्षा हेतु वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। मुआविया से हुई संधि के मुताबिक मुआविया के मरने बाद हसन अलैहिस्सलाम के पास फिर उनके छोटे भाई हुसैन अलैहिस्सलाम खलीफा बनेंगे, पर मुआविया को यह भी पसंद नहीं आया। उसने हुसैन अलैहिस्सलाम को खिलाफत देने से मना कर दिया। इसके 10 साल की अवधि के आखिरी 6 महीने पहले मुआविया की इंतकाल हो गई। शर्त के मुताबिक मुआविया की कोई संतान खिलाफत की हकदार नहीं होगी। फिर भी उसने अपने बेटे को याजिद प्रथम खलीफा बना दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेयत मांगने लगा, जिस पर हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे जैसा तुझ जैसे की बेयत कभी नहीं कर सकता। सन 61 हिजरी 680 में वे करबला के मैदान में अपने अनुचरों सहित कुफवा के सूबेदार की सेना के द्वारा शहीद कर दिए गए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 51 हिजरी में यजीद के विरुद्ध कयाम किया। उन्होंने अपने कयाम के उद्देश्यों को अपने प्रवचनों में इस प्रकार स्पष्ट किया कि जब शासकीय यातनाओं से तंग आकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़ने पर मजबूर हो गए तो उन्होंने अपने कयाम के उद्देश्यों को इस प्रकार स्पष्ट किया कि मैं अपने व्यक्तित्व को चमकाने या सुखमय जीवन यापन करने या उपद्रव फैलाने के लिए कयाम नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं केवल अपने नाना पैगंबरे इस्लाम की उम्मत इस्लामी समाज में क़याम नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं केवल अपने नाना पैगंबरे इस्लाम की उम्मत इस्लामी समाज में सुधारने जा रहा हूं और मेरा निश्चय मनुष्यों को अच्छाई की ओर बुलावा व बुराई से रोकना है। मैं अपने नाना पैगंबर व अपने पिता इमाम अली अलैहिस्सलाम की सुन्नत शैली पर चलूंगा। एक दूसरे अवसर पर कहा कि ऐ अल्लाह, तू जानता है कि हमने जो कुछ किया वह शासकीय दुश्मनी या सांसारिक मोहमाया के कारण नहीं किया, बल्कि हमारा उद्देश्य यह है कि तेरे धर्म की निशानियों को बुलंदियों के स्थान पर पहुंचाए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी ऐसी खबरों के लिए।
तब तक के लिए खुदा हाफिज।